Good morning, 8th class. In exercise 9.5, there are some identities. 4 identities are there. इनको हम अप्लाई क्वेश्चंस में करेंगे. You have done the multiplication of monomial by monomial, monomial by binomial, binomial by binomial, binomial by trinomial. ये सब आइडेंटिटीज आपने मल्टीप्लाई किए हैं और इसके बाद अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हम इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे. फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम कि ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब. और ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. सेकेंड आइडेंटिटी, अगर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन हो तो ये किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सेम है, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस हो जाएगा. थर्ड आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ स्क्वायर नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है. ये सब आइडेंटिटीज हम एक बार मल्टीप्लाई करके आपको प्रूव करके दिखाते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. फर्स्ट है आपकी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए क्या करेंगे? एक बाइनोमियल को तोड़ेंगे हम. तो फर्स्ट a को सेकेंड वन के साथ a प्लस बी प्लस फिर दूसरा b लिया और इसको a प्लस बी. अब मल्टीप्लाई करेंगे a को a से a स्क्वायर प्लस ab प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ab और इसको b को b से करेंगे तो b स्क्वायर. ये किसके बराबर आ गया? a स्क्वायर. लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे प्लस b स्क्वायर प्लस ये ab प्लस ab, ये कितना हो गया? 2ab. तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो जहां पर भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी कि a प्लस बी को a प्लस सेम बाइनोमियल को सेम बाइनोमियल से जब मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस का साइन हो, तो हम क्या, हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सेकेंड है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. इट इज अगेन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल. तो अब एक बाइनोमियल को तोड़ेंगे हम. मान लीजिए a इसको तोड़ा, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पर b है तो माइनस b इंटू ए माइनस बी. नाउ ओपन द ब्रैकेट. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? इसको ब्रैकेट ओपन करते हुए a को a से किया a स्क्वायर, माइनस a को b से किया तो ab, फिर से माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे. ये a है, a माइनस ए बी, और माइनस b को माइनस b से किया तो प्लस b स्क्वायर. अब कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, a स्क्वायर प्लस मैंने बी स्क्वायर लिख लिया पहले, और ये माइनस ए बी दोनों माइनस के हैं तो ऐड होके माइनस 2ab. तो ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी थी. थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अगेन पहले वाली एक को हम तोड़ेंगे तो a को दूसरे वाली पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा इसकी टर्म है प्लस b, इसको फिर से a माइनस बी से, a को a से a स्क्वायर माइनस a को b से ab प्लस ये क्या हो गया? ab और माइनस b को माइनस b से b स्क्वायर. ab से ab एक प्लस एक माइनस, ये कट गया तो ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस वॉज योर थर्ड आइडेंटिटी. फोर्थ इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस b. अभी तक जो तीनों आइडेंटिटीज आपने की हैं, टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है. इसमें भी दोनों टर्म्स, ये भी और ये भी दोनों सेम है, बीच में माइनस का साइन है. थर्ड में दोनों टर्म सेम है, ए बी बी, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है. फोर्थ में क्या है? फर्स्ट टर्म तो सेम है बट सेकंड जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. इसको अप्लाई करते हुए ध्यान देना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. अब इसमें एक को तोड़ा हमने x को तोड़ने के बाद x को x प्लस बी से मल्टीप्लाई प्लस a को फिर x प्लस बी से मल्टीप्लाई. अब x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस b को x से किया bx प्लस a को x से किया तो ax प्लस ab. ठीक है. अब ये जो है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ दोनों के साथ x है तो हम इसका कॉमन ले सकते हैं. कॉमन लेके a प्लस बी इंटू एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया प्लस ए बी. This was your fourth identity which is to be applied in exercise
9.5। तो दीज आर 4 आइडेंटिटीज। इन 4 आइडेंटिटीज जो हैं वो क्वेश्चंस को इजी करने के लिए बनाई जाती हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.5। यूज ए suitable आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसको आपने कोई भी suitable आइडेंटिटी यूज करनी है। तो मैं आपको 1-2 पार्ट्स करके देती हूँ। फर्स्ट है जैसे आपका क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x + 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। देखो सबसे पहले ये ध्यान क्या देना है कि दोनों टर्म सेम हो। यहाँ x x है और यहाँ 3 3 है, ठीक है। दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, दोनों टर्म सेम है तो पहली 3 आइडेंटिटी में से लगेगी। अब देखना है कि साइन दोनों में ही प्लस का है तो पहली आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है। हाउ टू अप्लाई द आइडेंटिटी, आई एम टेलिंग अबाउट दिस। तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों टर्म सेम है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस वाली ही आइडेंटिटी लगेगी। अब a की जगह यहाँ क्या यूज हो रहा है, x, और b की जगह यहाँ क्या हो रहा है, 3। ठीक है। अब a की जगह क्या यूज हो रहा है, x, और b की जगह क्या हो रहा है, 3। सिर्फ आपको इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज रखनी है। a की जगह x प्लस b की जगह 3 और इसका हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, क्योंकि a की जगह x है और b की जगह 3 है, प्लस 2 इंटू a की जगह x और b की जगह 3। ठीक है। नाउ x का स्क्वायर x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 2 6x। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है। आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट, सेकेंड पार्ट, 2y + 5 इंटू 2y + 5। ठीक है। अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y + 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, टर्म्स भी सेम है, दोनों में प्लस का साइन है। तो अगेन यूजिंग आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी यूज होगी, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब ध्यान क्या देना है, a की जगह क्या है, 2y। ठीक है। a की जगह 2y और b की जगह क्या है, 5। ठीक है। अब हम इसको यही वैल्यू सिर्फ आइडेंटिटी में पुट करनी है। 2y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² मीन्स 2y का होल स्क्वायर, मतलब a जहां पर भी है वहां 2y रखना है, प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस 2 एज इट इज इंटू a की जगह 2y और b की जगह 5। ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया, ये तो 2y का स्क्वायर यानी कि 4y² प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20y। इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका 20y। नाउ ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब मैं आपको एक पार्ट और ले रही हूँ, इसमें माइनस का ले रही हूँ, थर्ड पार्ट, 2a - 7 इंटू 2a - 7। इट मे बी रिटन एज 2a - 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो स्क्वायर क्या होता है, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ठीक है। अब आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, अब की बार आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, टर्म्स दोनों सेम है, ये भी और ये भी, और साइन दोनों में माइनस का है, तो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। इज इट क्लियर। नाउ अब देखना क्या है, a की जगह क्या है, 2a, ध्यान ये देना, a की जगह क्या है 2a और दूसरा b की जगह क्या है, ये b की जगह है 7। अब b की जगह आपको -7 नहीं लेना, क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस है, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो आइडेंटिटी में ही माइनस ले लिया, तो b की जगह सिर्फ 7। ठीक है। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, a की जगह 2a माइनस b की जगह 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल a², a की जगह क्या है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 2a और b की जगह 7। ये कितना हो गया, 4a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28, यानी कि 4a²
प्लस 49 माइनस 28a प्लस 49 माइनस 28a, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए, इसी का ही एक पार्ट मैं आपको और करवा देती हूँ, माइनस का ही फोर्थ पार्ट। आई एम टेकिंग 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब a की जगह क्या है 3a और b की जगह क्या है 1/2। क्लियर। अब क्या करना है आपको, सिर्फ आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करनी है। और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों में माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह 3a, b की जगह 1/2। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, a की जगह 3a और माइनस b की जगह 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा 3a और b की जगह 1/2। 2 से ये 2 कट गया, यहाँ 3a का होल स्क्वायर यानी कि 3a इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ दैट इज 9a स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 3a यानी कि यहाँ 2 तो कट गया तो 3a। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो ये आपके a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर का पार्ट से एक मैं पार्ट आपको 9th और करवा देती हूँ इसमें, बाकी पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। x/2 प्लस 3y/4 इंटू x/2 प्लस 3y/4। अगेन इट इज x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर a किसके बराबर है x/2 और b किसके बराबर है 3y/4। नाउ पुट द वैल्यूज, a की जगह x/2 प्लस b की जगह 3y/4 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब x/2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3y/4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू x/2 और ये है 3y/4। यहाँ ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ क्या आ गया x²/4 जब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3y का होल स्क्वायर यानी कि 3 को 3 से किया 9, y को y से किया y स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 को 4 से किया 16। पूरे का स्क्वायर होता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 था प्लस अब यहाँ पर 2 से 2 तो कट गया, यहाँ क्या रहेगा 3 इंटू xy, 3xy डिवाइडेड बाय सिर्फ रह गया 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो डू इसमें हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपके 9.5 में जो आते हैं वो आपको करने हैं। सो थैंक यू।